पौंग झील में मोटर बोट की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बर्ड फ्लू के कारण मरे पक्षियों को ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है। इस समय 3 या 4 ही मोटर बोट हैं। यहाँ पर कौवों की मौत भी एक चिंता का विषय है, लेकिन वन्य प्राणी व पशुपालन विभाग अपनी नजर प्रत्येक मामले को लेकर रखे हुए है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि बर्ड फ्लू के कारण यहाँ के लोगों में डर भी है, जिसे लेकर उन्हें जागरूक करने के साथ सतर्कता बरतने को लेकर भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि पोल्ट्री में अभी तक कोई बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विदेशी परिंदों में बर्ड फ्लू के प्रतिदिन बढ़ रहे मामले चिंता का विषय हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में पहले के मुकाबले में कहीं कमी आई है और पर्यटक भी अब प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि ग्रामीण संसद के चुनावों में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं, पर सरकार पूरी तरह से एहतियात भी बरत रही है। चुनावों को लेकर पहले से एसओपी भी जारी की गई है और अधिकारियों को भी पूरी नजर रखने के लिए कहा गया है। वहीं चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों से जीत के बाद जश्न भी न मनाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी छूटों के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले भी बढ़े थे, लेकिन इसके बाद कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर भी अपनी राजनीति ही की। सीएम ने कहा कि 25 जनवरी को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी 1 वर्ष होगा, जिसमें हालात ठीक होने पर पौंग में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हवाई अड्डों का निर्माण व विस्तार भी जरूरी है और इस दिशा में मंडी के हवाई अड्डे का निर्माण व कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर मामला केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जो प्रेजेंटेशन हमने आपके सामने रखी, कि हमने कहा कि टेक्निकल चीजें, हमारे मीडिया एक माध्यम है, बहुत बड़ा जरिया है लोगों तक बात को पहुंचाने का। ये बातें ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो टूरिज्म के इस सेक्टर में अनुभव कर रहा है कि बुरे दिनों का वक्त शायद अब समाप्त हो रहा है, अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसी एक उम्मीद के साथ हमारा टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में ये फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर डाले। तो उस दृष्टि से एक तो ये है कि बर्ड फ्लू जो ये है घातक जरूर है, ये निश्चित रूप से, और खास तौर से जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं उसमें ये पाया गया और उसके पाने के बाद जो है 28 दिसंबर को पहली रिपोर्ट इस सारी बात को लेकर के आई थी। इस तरह के कुछ पक्षी जो है मरे हुए मिले हैं और 30 तारीख को फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर उसमें वो नंबर हमने देखा कि उसमें वो नंबर बढ़ गया मरने का और उसके बाद तुरंत जो है जालंधर उसका सैंपल भेजा गया और रिपोर्ट आने के बाद ये बात ध्यान में आई कि ये फ्लू है और जो H5N1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन घातक है पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद जो आगामी कार्यवाही के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के को आदेश दिया, टीमें यहां पर गठित की गई और लगभग 55 टीमें हमारी एनिमल वाइल्ड लाइफ वालों की और उसके बाद 10 टीमें हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भेजी गई और जो जाकर के वहां पर विजिट किए। विजिट करने के बाद उन्हें सैंपल भी कलेक्ट किए और उसके बाद सारी चीज जो प्रोसेस पीपी किट उपलब्ध कराई और पीपी किट उपलब्ध कराने के साथ इसका जो एक सेट एक प्रोटोकॉल के तहत इसका डिस्पोजल का एक मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए उसमें किया। और अब हमने थोड़ा सा लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए लोगों की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब इस वक्त पंचायत के चुनाव लगे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पंचायत के सारे उस काम में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको इसमें जो लोगों को जानकारी जागरूक करने के लिए एक अभियान के रूप में मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप प्लान करिए और उस सारी चीज को लेकर के सही जानकारी के रूप में लोगों के बीच में बात पहुंचे और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो वो सारी चीज को लेकर के उस एरिया पर्टिकुलरली उस एरिया में
जो है वो जागरूकता अभियान के नाते उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए और हेल्थ वर्कर जो है वो भी इस अभियान का हिस्सा बन करके सहयोग करेंगे ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। अनावश्यक डर भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जहां सावधानी बरतने की जरूरत है उसके सावधानी में कोई कोताही ना करें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। और उसके साथ एक चीज को अनुभव किया कि वहां अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ बोट्स जो है वो बहुत कम है, क्योंकि एरिया पौंग डैम का बहुत लंबा चौड़ा है। तो लंबे चौड़े एरिया में उसमें 2-3 बोट्स है, उससे गुजारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो पूरा उसमें घूमना, कोई कुछ पक्षी जो है वो उस वायरस के चपेट में आने के कारण बीच में झील में ही है। PRTV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट देहरा।